हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आपकी ज़िंदगी एक मिसाल है दूसरों के लिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है क्योंकि आप दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करते हो। आप कभी किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते। आपके हाथ से हमेशा अच्छा होता है। उसका रिजल्ट है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत सुंदर है, हर एक रिश्ता बहुत सुंदर है। आप कामयाबी की चरम सीमा पर हो। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आती। अगर किसी इंसान ने आपका बुरा चाहने की भी कोशिश करी तो उसका बुरा ही होगा। वही नेगेटिविटी आपके दुश्मन तक 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर करेगी। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये पितृपक्ष चल रहा है, ये आपको पता है। एंड 21 सितंबर को ये ख़त्म होगा। तो आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपसे बात नहीं कर सकते लेकिन आपकी रक्षा करते हैं, या फिर आप ये समझ लो कि उनकी कहीं ना कहीं उनका देन है कि आप आज तक सलामत हो। पितृ वो शक्ति होती है कि अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं, आप समझो कि आपके घर पर पितृ हैं और आपके पितृ आपसे खुश हैं, तो आप समझ लो कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। हमारे एंसेस्टर्स में ऐसी ताकत होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो दिव्य आत्मा है, जो दिवंगत आत्मा है और पुण्य आत्मा है, वो आपसे क्या कहना चाहती है इस वीडियो के माध्यम से। ये जो एंसेस्टर्स है वो धरती पर जब आए, आपकी ज़िंदगी को जब देख रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐसी वार्निंग या सिग्नल देना चाहते हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इस वीडियो के माध्यम से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला लेंगे उनका मैसेज, दूसरा लेंगे उनकी वार्निंग, तीसरा कि वो आपसे प्रसन्न है, आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में क्या वो आपसे प्रसन्न है, और चौथा कि वो आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। पहला उनका मैसेज, दूसरा वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है, तीसरा वो कोई वार्निंग देना चाहते हैं, चौथा कि वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करो। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव का नाम लेकर ये रीडिंग शुरू करते हैं। माँ बाबा के आशीर्वाद से ही ये रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। सो आप जोर से जयकारा लगाइए, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, एंड लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले उनका मैसेज लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पितृ, आपकी पुण्यात्मा, आपके दिवंगत आत्माएं आपसे, एंसेस्टर्स की दिवंगत आत्माएं आपसे क्या कहना चाहती हैं। उनका मैसेज लेंगे, उसके बाद वो आपको क्या वार्निंग एंड सिग्नल देना चाहती हैं, क्या वो आपसे खुश है या नहीं, या और आपको क्या करने के लिए वो कह रहे हैं। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स की दिवंगत आत्माएं जो इस समय धरती पर आई हैं, वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो मेरे व्यूअर्स को पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ कप्स, the Empress and Justice. 9 of Pentacle.
आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिकेट हो रहा है आपके पितरों की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। पहला तो ये कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको, जिसे बोलते हैं ना, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन आपको आपकी मेहनत का जो है वो फल ज़रूर मिलेगा। एंड आपका ये जो मेहनत है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। भविष्य में आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं। सो फाइनली योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ये तो आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पितरों ने बता दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको एक मैसेज भी दिया है कि आज के बाद जो भी करो, आज के बाद आप जो चीज़ भी कर रहे हो या जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो, आज के बाद आप जो भी करो अपने पास्ट को याद करके करना कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, उसको एज अ लेसन लेके आप आगे बढ़ना। एंड अगर आप जो भी चीज़ आप करोगे, भले ही आप कोई नया प्रोजेक्ट करो या फिर कोई नया रिश्ता करो, आपकी लाइफ में इस समय आप जो भी करने के बारे में सोच रहे हो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये मैसेज है आपके पितरों के कि इस समय आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो, ये याद रखना कि आपकी पास्ट की गलती आप ना रिपीट करो। ऐसा ना हो कि आपकी पास्ट की गलती आप रिपीट करो। ओके। एंड जो भी चीज़ आपको चाहिए ये याद रखिएगा कि उसको आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड आपने जो भी मेहनत करी है, आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत पापड़ बेले, बार बार आपके लाइफ में आपने नई शुरुआत करी। आपके लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब आपकी सारी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया था, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी जब आप अब हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहे हो तो इस बार आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, इस बार आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो भी चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो उसका परिणाम आपके फेवर में ही जाएगा। इस बार आपके साथ गलत नहीं होने देंगे वो। तो उनका मैसेज है कि आगे बढ़ो, जो चीज़ भी आप सोच रहे हो उसकी तरफ आगे बढ़ो, बट अपने पास्ट को याद रखकर कि पास्ट में जो आपसे गलती हुई थी, जो मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक आप फिर से ना कर लो कि आपको वापस से उसकी तरफ, पहले की तरफ भोगना पड़े, या फिर कोई इतनी मेहनत कर कर आपको उससे दूर हटना पड़े, या फिर आपका सब कुछ बना बनाया खेल बिगड़े, आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। तो ये एक मैसेज है कि आगे बढ़ो, सब कुछ करो, बस पास्ट की एनर्जी को याद रखना। और इस बार आपके साथ धोखा या गलत नहीं होगा। पितृ, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं। नेक्स्ट, क्या वो आपसे कुछ वार्निंग, आपको कोई वार्निंग देना चाहते हैं? चलिए उनकी वार्निंग तलाश लेते हैं। उनकी वार्निंग पूछ लेते हैं टैरो से कि वो एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, एंड उनके में इस मैसेज के थ्रू आपके एंसेस्टर्स आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं ये निकाल लेते हैं। ओके, कोई आपके आसपास का ज़रूर है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जो आपकी एनर्जी को दीमक की तरह खा रहा है, अंदर से अंदर आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को खोखला कर रहा है।
ये इंसान आपके ऊपर, जिसे बोलते हैं ना, पूरी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे, किधर, क्या होगा, आपकी ज़िंदगी पर इस इंसान का पूरा कंट्रोल है। और ये इंसान बिल्कुल भी आपके फेवर का नहीं है। ये इंसान आपका भला नहीं चाहता। ये इंसान आपसे जलता है। ये आपको हानि ही पहुंचाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर भी पास्ट की एनर्जी आई है। यहाँ पर भी पास्ट की एनर्जी आई है। ओके, जस्ट चेक। मैं निकाल रही थी कि ये इंसान कौन है आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पर भी डेविल का कार्ड है और यहाँ बेविच्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इस समय आपको जो सजेशन दे रहा है, आप जिसकी बातें सुन रहे हो, आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी घुसने की कोशिश कर रहा है, आपको जिस बोलते हैं ना, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है, जिसकी बातें आप बहुत सुन रहे हो, वही इंसान आपको आगे चलकर हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। एंड एक और चीज़ है, इस इंसान ने आपको पास्ट में भी नुकसान पहुंचाया है। इस इंसान ने आपको पास्ट में भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। आप इमोशनली डैमेज हुए। आपका, जिसे बोलते हैं ना, कि लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आपके लाइफ में आपको रोना पड़ा, आपको तकलीफ़ हुई। यही इंसान वापस से आपकी लाइफ में है और आप इसका मज़े से बात सुन रहे हो, या फिर आपने इसको इतना ज़्यादा जगह दे के रखा हुआ है कि ये इंसान आपको कोई सजेशन दे सकता है, आपके साथ उठ बैठ कर सकता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ये इंसान जो एक बार आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको बहुत रुला चुका है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बुरा एक बार हो चुका है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। वाई आर यू गिविंग द सेकेंड चांस टू दिस पर्सन? ये कोई पहला मतलब ये इसका पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत बर्बादी मचाई है, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत सहना पड़ा है। आई डोंट नो वाई आपने इसको फिर एक नया चांस दिया है कि ये आपके ऊपर तांडव कर सके। प्लीज़ इस इंसान से हट जाइए, इसकी बातों को मत सुनिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको कोई भी किसी भी रिश्ते के बारे में कुछ बोल रहा है, भड़का रहा है, आपको कोई सजेशन देने की कोशिश कर रहा है, आप उसका आंख बंद करके सजेशन मान रहे हो, तो प्लीज़ आप ये बात समझो, ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। आपके रिश्तों पर, आपकी ज़िंदगी पर ये भारी पड़ेगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी। ये सिग्नल है आपका पितरों का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके लिए, जो उन्होंने देखा है और इस वीडियो के माध्यम से वो आपको चेतावनी देने आ रहे हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्या आप जो इस समय कर रहे हो, आप जैसे अपने जीवन में जीवन यापन कर रहे हो, आपके जो रिश्ते, जो फाइनेंस, जो कोलिग्स के साथ रिलेशन, जो भी आप अपनी लाइफ में इस समय कर रहे हो, क्या आपके पितर आपसे खुश हैं? क्या आपके पितृ आपसे खुश हैं? क्या आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं? ओह माँ, सो स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द स्टार का कार्ड है। इसका मतलब ये डिवाइन गाइडेंस का कार्ड होता है कि आपके जो पितृ हैं ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 रेनबो की कितनी सुंदर एक स्मोक जैसा दिखाया हुआ है। आपके जो पितृ हैं ना, वो आपको उस लोक से आपको कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये कर देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं जब आप अंधकार में होते हैं। और आप ये सोचो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितर हैं, वो आपका और
ईश्वर के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है, ईश्वर को आपका मैसेज पहुंचाना, आपकी ज़िंदगी में उनका आशीर्वाद लाना, आपके लिए खुद एक प्रोटेक्शन और ऊर्जा क्रिएट करना, एक प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करना। आपके एंसेस्टर्स आपको हर एक, जिसे बोलते हैं ना, स्टेप पर, हर एक आपके स्टेप पर आपको गाइडेंस देते हैं। आप कभी भी अपने पितरों का, अगर आपको कोई सपना आता है ना, तो आप इस सपने को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पितर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप उनकी जिसे बोलते हैं ना, जिगर का टुकड़ा हो, आप उनके बहुत लाडले हो, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको ना छोड़ सकते हैं ना आपसे दूर जा सकते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ रखते हैं, एंड दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास जो एनर्जी है, आपके लाइफ में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपको जो फील होता है, आप जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ये इस पर उनका बहुत बड़ा, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। एंड आपको ये इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, आपके पितर आपका साथ ज़रूर देते हैं। उन्हीं की वजह से आज आपके लाइफ में आप इतना सेफ एंड सिक्योर्ड हो। अदरवाइज़ ये हट जाएं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम होती, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ यू। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके पितर, आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं या नहीं, तो आप ये समझ लेना कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश है, और वो चाहते हैं कि आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी पितरों ने इसी में दे दिया कि वो आपसे बहुत खुश है। एंड विश्वास कीजिए, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे ज़बान से वर्ड्स, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ज़बान से वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनकी आ रही है। सो डेफिनेटली थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही। अब सिर्फ अब ये देखना चाहते हैं कि क्या वो जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। वो जाने से पहले, इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले, आपको क्या लास्ट वर्ड्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो 4th क्वेश्चन था कि वो आपसे खुश हैं या नहीं, वो भी हमने पूरा कर लिया। ओके, जाते जाते एक ऐसा मैसेज हमें चाहिए जो कि वो एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स, जो उनके बच्चे हैं, उनसे कहना चाहते हैं। आप इस मैसेज को सुनने से पहले प्लीज़, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए मैं आपका 2 मिनट लूँगी। इस मैसेज को सुनने से पहले आप फील कीजिए कि आप एक एकांत जगह पर हो, चांदनी रात है, और एक बहुत सुंदर सा स्टार, एक चमकता तारा जो बाकी तारों से बहुत बड़ा है, उसकी रोशनी बिल्कुल चांद की तरह चमकती हुई है। इतना रोशनी वाला वो तारा है, मानो कि वो आपसे कुछ कह रहा है। ये तारा आपके एंसेस्टर्स है। प्लीज़ आंख बंद कीजिए, फील कीजिए आप एक एकांत जगह हो, और रात को ये तारा आपकी ओर देख रहा है, आप उसकी ओर देख रहे हो, और सुंदर सन्नाटे वाली इस जगह पर ये तारा, आपका एंसेस्टर्स, आपको जाते जाते क्या कहना चाहता है। जस्ट फील द मैसेज।
आप चाहो तो आइज़ क्लोज रख सकते हो एंड सिर्फ मेरी वॉइस सुनना। कीप योर आइज़ क्लोज्ड एंड लिसन टू माई वॉइस, जस्ट माई वॉइस। आपकी ज़िंदगी से जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप मजबूरी में निभा रहे हो, उन चीज़ों को अब समय आ गया है कि आप अलविदा कह दो। अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को आपको हटाना ज़रूरी है। अगर आपको लंबा चलना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन अननेसेसरी बर्डन को, इन लोगों को, इन सिचुएशन को, इन कामों को, ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए एक बर्डन है, जो आपको मजबूर करती है, जो आपके ऊपर प्रेशर डालती है, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में एक बोझ की तरह है। ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लेकर आ रही, उल्टा आपकी ज़िंदगी में दुख ला रही हैं। दूसरा, आप जिस चीज़ को खोज रहे हो, आप जिसे खोज रहे हो, ये हो सकता है आपके एंसेस्टर्स हो, या फिर आपको किसी प्रश्न का सल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, या फिर जिस चीज़ का भी आपको तलाश है, आप जहाँ खोज रहे हो वो वहाँ नहीं मिलेगा। आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ को तलाश रहे हो, ध्यान से देखो, वो चीज़ एकदम आपके सामने है। अगर आप दूर खोज रहे हो, अपने से दूर खोज रहे हो, तो वो चीज़ का आंसर आपको नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आपके समीप है। एक बार इधर नज़र डालो, आँख खोलकर अपने सामने देखो, आपको आंसर वही मिलेगा। तो अब आँख खोल लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे आपके एंसेस्टर्स का मैसेज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।